नमस्कार दोस्तों, यह स्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, जिसका आज दूसरा पार्ट है। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जिसे बिल्कुल भी लाभ या हानि का सवाल नहीं आता, उसके लिए ये सब क्वेश्चन हैं। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की सुविचार करते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो यदि आपके अंदर हौसला है तो आप कठिन से कठिन वर्क को बहुत ही इजली तरीके से कर सकते हैं। बस आपके मन में हौसला होना चाहिए, और हौसला रहेगा तो आप हर एक मंजिल पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामू ने एक वस्तु को 1100 में बेचकर 10% लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये इसमें पूछा हुआ है। पहले तो हम साधारण विधि से इसको समझाएंगे, उसके बाद हम अगला ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक में बताएंगे। हम बिना फार्मूले का ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए। एक तो सामान्य तरीका जो कि सभी को पता है, क्या कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100, ये होता है। अब यहाँ पे एसपी क्या दिया हुआ है? एसपी के मान दिया हुआ है 1100 रुपया, और प्रॉफिट है, लाभ है। लाभ को हम पी से डिनोट किए हैं, P% = 10। सीपी पूछा हुआ है, सीपी को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लाभ का मान रखिए 10 बराबर एसपी के मान रखिए 1100 माइनस सीपी के मान आप रखिए, यहाँ पे क्या माने हैं? यक्स माने हैं, पूरे के बटे यक्स इंटू 100। 10 दहामा 100 कट गया, यक्स इधर आया, यक्स बराबर अब 10 का गुणा अंदर हो जाएगा, 11,000 माइनस 10 यक्स। अब यक्स का पक्षांतर होगा, यक्स का पक्षांतर करिए, इधर आएगा, तो 10 और यक्स प्लस 10 यक्स बराबर 11,000 बराबर 11,000। तो 11 यक्स बराबर 11,000 के, यक्स बराबर 10,000। यक्स क्या है? यक्स क्या है? सीपी। तो सीपी पूछा ही हुआ है यहाँ पे सीपी ही तो पूछा हुआ था, तो सीपी का मान कितना हुआ? 1,000 रुपये। ये हुआ हमारा साधारण विधि, जो कि सभी को पता है। आइए हम इसका सेकेंड मेथड बताते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको जैसा भी लगे आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता मैथ में। आइए इसका सेकंड मेथड हम बताते हैं
कि 10% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है, 1/10। हम इसको बताए हुए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कैसे आता है। 10% दिया है तो परसेंट जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा बट्टे में 100, 0 से 0 कट गया तो 10% का मान क्या आ गया, 1/10। जो हर में है वो क्या है, ये क्या है, मूल है। अब यही हमारा जो मूल है, यही हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, सीपी। और जो हर में अंश में है वही हमेशा जुड़ता है, यानी +1 जुड़ेगा। तो 10 से बढ़ कर के क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 10 था और 1 बढ़ाती 11 हो गया। अब ये क्या हुआ, ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। तो देखिए सीपी बटे एसपी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी बटे एसपी भी तो लिख सकते हैं। तो सीपी का मान कितना है, 10 और एसपी का मान कितना है, 11। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का अंतर है कितने पे, 10 पे, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। तो 1 का प्रॉफिट है कितने पे, 10 पे। तो सीपी बराबर 1 बटे, नहीं सॉरी, सीपी पूछा हुआ है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी और रेशियो में क्या है, एसपी 11। तो 11 यूनिट बराबर क्या है, कितने के, 1100 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 100 के। 1 यूनिट बराबर 100 के। और सीपी को हम क्या माने हुए हैं, यहाँ पे देखिए सीपी क्या निकल कर रहे हैं, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट सीपी बराबर 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 100 बराबर 1000। यही हमारा सही आंसर होगा। तो फिर से समझिए कि 10% का जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो 10 पर 1 की बढ़ोतरी होगी तभी तो हमें 10% लाभ होगा। तो ये हुआ हमारा सीपी, और जो 1 बढ़ेगा यानी 11 हो जाएगा, ये हुआ हमारा एसपी। एसपी दिया हुआ 1100, लेकिन हम जान रहे हैं कि 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बराबर 1100 के, 1 यूनिट बराबर 100 के। तो 10 यूनिट, सीपी क्या है 10, तो 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 100 बराबर 1000। यही हमारा आंसर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्यामू ने एक वस्तु को 2600 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य इसमें भी पूछा है, 4%, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/25, 1/25। अब 25 पर 1 की वृद्धि यहाँ पर भी होगा, यानी 25 से 26 हो जाएगा, 25 से बढ़कर 26 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो ये हुआ हमारा सीपी और ये हुआ एसपी। अब देखिए कितने की अंतर है, दोनों में कितने की अंतर है, +1 की अंतर है, +1 की अंतर है। और कितने पर है, 25 पर है, 25 पर +1 की अंतर। तो क्रय मूल्य पूछा है, और यहाँ देखिए 26 हम एसपी जान रहे हैं, एसपी हमारा कितना दिया हुआ, 26 यूनिट, 26 यूनिट दिया हुआ है। और हम क्या जान रहे हैं कि 2600 में बेचा है, हम निकाले हैं 26 यूनिट एसपी है, यानी विक्रय मूल्य 26 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन दिया है कि 2600 रुपये है। तो 26 यूनिट बराबर कितने के, 2600 के, 2600 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर 100 के, 1 यूनिट बराबर 100 के, 1 यूनिट बराबर 100 के। तो सीपी पूछा हुआ यहाँ पर,
अब देखिए CP हम कितना जान रहे हैं, CP तो हम जान रहे हैं 25 यूनिट, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट की मान कितना है 100, तो हम 25 यूनिट की मान निकालेंगे। 25 यूनिट बराबर कितने के 25 और गुणे 100, तो CP के मूल्य कितना है 2500 रुपये। ये हमारा सेकंड मेथड है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, और थोड़ा सा कम समझ में भी आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ भी संभव नहीं है। आइए इसको एक बार फिर से समझाते हैं। इसको फिर से समझिए कि कहा है कि श्यामू ने एक वस्तु को 2600 में बेचकर 4% लाभ कमाया। तो प्रतिशत लाभ या हानि, यानी 100 से जितना कम होगा उतना प्रतिशत की हानि होगी, और 100 से जितना, जैसे 100 रुपये है, 100 रुपये में 100 रुपये CP है, यदि SP इसका 80 रुपये होगा तो 20% की हानि हुआ, 20% हानि हुआ। CP और 100 रुपये है, CP ही 100 रुपये है और SP 120 रुपये हुआ, तो लाभ भी क्या हो गया 20% की लाभ हो गया। यानी लाभ हो या हानि, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्भर करता है। क्रय मूल्य से जितना अधिक होगा उतना लाभ, और क्रय मूल्य से जितना कम होगा उतना हानि। तो समझिए, जैसे 2600 रुपये है, 2600 में बेचकर 4% लाभ कमाया। अब देखिए 4% लाभ, यानी 100 से कितना हो गया 104 हो गया। 100 क्या था CP हो गया, और SP क्या हो गया 104, SP क्या हो गया 104। जब यहाँ पे काटेंगे तो 25 चौका 100 और 26 चौका 104, तो वही बात आ गया कि 25:26, 25:26 CP और SP की रेशियो आ गई। अब तो यहाँ से वही चीज़ कि 26 यूनिट बराबर कितने के 2600 के, तो 1 यूनिट बराबर 100 के, तो 25 यूनिट की मान पूछा है, तो 25 यूनिट बराबर 2500 के, तो CP हमारा 2500 होगा। चाहे जैसे भी करिए दोस्तों, बात वही हुआ। और हाँ, यदि आप लोगों को PDF की ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पे समझिए कि सोनू किसी साइकिल को 3600 में बेचकर 10% हानि पाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। एक इसका साधारण विधि आप देखिए कि पहले आप CP निकालिए, CP निकालिए, उसके बाद CP निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हानि बराबर हानि प्रतिशत बराबर क्या, अब यहाँ पे CP माइनस होगा, CP माइनस SP बटे CP इंटू 100 होता है। हानि प्रतिशत कितना है 10, CP कितना दिया हुआ है नहीं पता, CP ही तो पूछा है, CP को हम क्या मान लिए x मान लेते हैं, तो x माइनस SP कितना दिया है, SP देखिए दिया हुआ है 3600 रुपये, 3600 रुपये दिया हुआ है बटे CP। अब CP के मान कितना माने x माने हुए हैं पूरे का इंटू 100, 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100, तो x इधर आ जाएगा, 10 का अंदर गुणा होगा तो 10x माइनस 36,000। अब 3600 किधर करिए 75, 36,000 बराबर 9x के, तो x बराबर कितने के 9 चौक 36, x बराबर 4000 के, 4000 रुपये। ये हुआ क्या CP। ये हमारा रहा सिंपल मेथड जो कि सभी जानते हैं। आइए इसका अगला मेथड बताते हैं। और हाँ, वीडियो को जैसा भी लगे आप
आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सपोर्ट करिएगा ज़रूर हमारी वीडियो को। यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि एक साइकिल को सोनू किसी साइकिल को 3600 में बेचकर 10% का हानि कमाता है। 10% हानि की बात कहा है, तो 10% का जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता है 1/10। तो 10 सीपी था 10 और एसपी खरीदा तो था कितने में, 10 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में, एक कम हो जाता है, 9 रुपये में बेचता है। खरीदा कितने में था, 10 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में, 9 रुपये में। तो हम तो जान रहे हैं कि 9 रुपये में 9 यूनिट है, विक्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है कि 3600 रुपये है। तो 9 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 3600 रुपये। 3600 रुपये, एक यूनिट बराबर 9 नहीं 3600 बटे 9 के 9 चौक 36, 400 आया। एक यूनिट का मान कितना, 400। तो पूछा क्या है, सीपी पूछा है, तो सीपी का कितने यूनिट का है, 10 यूनिट। तो सीपी बराबर 10 यूनिट 10 यूनिट का मान कितना है, 10 गुणे 400 बराबर कितने के, 4000। तो सीपी का मान कितना है, 4000। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि राधा एक सिलाई मशीन को 2600 में बेचकर 4% लाभ पाती है, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही पूछा है। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। अब ये 1/25 कैसे आया, इसको समझिए कि 4% मतलब 100 में जितना हो उतना प्रतिशत, 100 में 4 है यानी 100, 4/100। अब इसको जब आप कट करेंगे तो 4/25 ही ना आएगा। तो अब अंश में जितना होता है उतना ही लाभ या हानि होता है। तो यहाँ पे लाभ कहा हुआ है, यानी 25 में 1 की लाभ, तो 26 हो जाएगा, +1 की बढ़ोतरी हो रहा है। तो सीपी और सीपी कितना था, 25 रुपये, सीपी, और एसपी 26 हो जाएगा, एक बढ़कर। तो कहा क्या है क्वेश्चन में कि 2600 में बेचकर 4% लाभ पाती है, लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि एसपी का कितना है, 26। अब 26 यूनिट है, तो 26 यूनिट बराबर कितने के, 2600 के। एक यूनिट बराबर, एक यूनिट का मान कितना है, 100। एक यूनिट का मान 100 है। पूछा क्या है कि सीपी बताइए। अब सीपी हम कितना यूनिट जान रहे हैं, सीपी हम जान रहे हैं कितना, 25 यूनिट। ये देखिए सीपी है और सीपी का मान कितना है, 25 यूनिट है। तो 25 यूनिट यहाँ पे देख लीजिए, सीपी बराबर 25 यूनिट। अब 25 गुणे 100 यदि आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2500। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर से समझिए कि सीपी बटे एसपी का मान कितना है,
25/26, जैसा कि आपको अभी अभी समझाए हैं कि 4% का जो फैक्टर वैल्यू होता है वो होता है 1/25। 25 पर 1 की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। यहाँ पे लाभ कहा है तो 1 बढ़ेगी तो 26 हो गया एसपी मान। अब 26 यूनिट हम जान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 2600, तो 26 यूनिट बराबर कितने के? 2600 के। 1 यूनिट बराबर 2600/26, तो यानी 100 यूनिट हो गया। 1 यूनिट बराबर 100 के, तो सीपी बराबर 25 यूनिट हम जान रहे हैं। यहाँ से 25 यूनिट का वैल्यू क्या है? 25 इंटू 100 बराबर 2500। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक साइकिल को 3800 में बेचने पर एक दुकानदार को 5% हानि होता है, तो इसे कितने के बेचें कि उसे 10% लाभ हो? एक साइकिल को 3800 में बेचने पर एक दुकानदार को 5% हानि होता है, इसे कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ होता है? इसका हम 2-3 मेथड बताएंगे। पहले तो हम साधारण विधि बताएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साधारण विधि क्या है कि एसपी दिया हुआ है कितना? एसपी दिया हुआ है 3800 रुपये। बार बार हम इसको पूरा विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा हो जाता है। एसपी होता है यानी सेलिंग प्राइस, और हानि दिया हुआ यानी लॉस प्रतिशत। हानि दिया हुआ है कितना? 5%। तो पहले तो हम इसका सीपी निकालेंगे। पहले तो इसका हम सीपी निकालेंगे। अब सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, जब भी हानि हो रहा है तो जितने की हम खरीदे थे उससे कम में हम बेचेंगे, यानी खरीदने वाले रेट से घटाएंगे, यानी कि सीपी माइनस एसपी बटे सीपी इसलिए क्योंकि प्रतिशत लाभ यानी हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है, इंटू 100। आप 100 नहीं लिखेंगे तब, जबकि आप केवल यहाँ पे 5% लिखेंगे। तो हम केवल 5 लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे 100। तो हानि के मान रखिए यहाँ से 5। सीपी मान लीजिए कि अभी हमें हल करना है यक्स, और एसपी का मान दिया हुआ है 3800 पूरे के बटे यक्स इंटू 100। अब यहाँ से देखिए 5x इधर आ जाएगा, इधर बराबर, अब 100 के अंदर गुणा कर दीजिए, 100x माइनस 38। अब 38 को इधर लाइए, बराबर 100 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, 100x माइनस 5x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए 95x 95x बराबर 38, 3,80,000, 3,80,000। तो 19 पचे 95, 19 दूना 38, ये हुआ 19 दूना 38, 19 पचे 95। सीपी का मान हम निकाल लिए यहाँ पे, सीपी बराबर 4,000 रुपये। अब पूछा क्या है कि इसे कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो 10% लाभ के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे 10% लाभ यानी 10 बराबर, अब एसपी माइनस सीपी, बेचने विक्रय मूल्य पूछा है तो एसपी माइनस, अब यहाँ पे 4,000 लिखिए, एसपी माइनस 4,000 अब पूरे के बटे सीपी हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत लाभ 10%,
10%। 10% को हम 10/100 भी लिख सकते हैं। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, सीपी का मान जब इसको आप हल करेंगे तो आ जाए कितना, 4400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए इसका शॉर्टकट मेथड बताते हैं। स्पेस नहीं है वरना सॉल्व कर देते। आइए सॉल्व ही कर देते हैं। यहाँ पे निकालिए क्या, अब 10/100 बराबर SP माइनस 4000 पूरे बटे CP कितना निकाले हुए हैं, 4000। 10×10 अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, 400। 400 बराबर SP माइनस 4000। SP माइनस 4000। अब SP बराबर कितने के, 4000 प्लस 400, 4400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका वेरी राइट आंसर है। आइए इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं बिना फार्मूले का। आइए देखें कि 5% का जो इसे बोलते हैं बेचा मूल्य। बेचा मूल्य, इस क्वेश्चन को बोलते हैं बेचा मूल्य पर आधारित क्वेश्चन। तो बेचा यानी इसको 2 बार बेचा जाता है। तो पहले हमें इसमें निकालना क्या है, कह रहा कि कितने में बेचे कि उसका 10% लाभ होते। SP बराबर क्या होता है कि SP1 इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि L प्रतिशत या P प्रतिशत पूरे के बटे कितना, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप फार्मूला भी कह सकते हैं, विदाउट फार्मूला भी कह सकते हैं। विदाउट फार्मूला कैसे, ये देखिए कि इसमें तो कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। SP बराबर, SP पूछा हुआ तो SP बराबर SP1 यानी फर्स्ट जो पहले जो बेचा गया था 3800 रुपये इंटू कितने की हानि हुई है, जितना लाभ हुआ है लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। तो 100 पर 10 की 10 और पूरे के बटे हानि कितनी हुई थी, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5। यहाँ पे देखिए तो SP बराबर कितने के, 3800 इंटू 110 और पूरे का 95, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 5 चौका 20, 5 चौका 20। ये देखिए फिर यहाँ पे 40 इंटू 110। तो SP बराबर कितना आ गया, SP बराबर 11 चौक 4400 रुपये ये आ गया। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। आइए देखते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट इसको ऐसे करेंगे कि SP बराबर जितने में बेचा या खरीदा गया हो SP इंटू, अब कितने की लाभ हमें लेनी है, 10%। तो यानी 100 में 110 की बढ़ोतरी, 110 और यहाँ कितने की हानि हो रही नीचे, तो 5% की हानि हो रही थी, यानी 100 में 5 की हानि तो 95 हो जाएगा।
अब 19 पचे 95, 19 दूना 38, 200 हुआ। 5 चौका 20, 40 हुआ। SP बराबर 40 गुणे 11, 110, यानी SP बराबर कितना, 4400 रुपये। ये हमारा डायरेक्ट आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक साइकिल 5000 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% लाभ होता है। इसे कितने की बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। यहाँ ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए। इसको आप समझिए कि SP इसमें भी पूछा है, SP ही पूछा है, बेचा वाला ही क्वेश्चन है। तो SP बराबर पहले कितने में बेच रहा है, जो पहले बेच रहा हो, 5000। अब कितना मुझे लाभ लेना है, 30 लाभ लेना है, तो यानी 100 और प्लस 30। और कितने पहले कितने की लाभ हो रही थी, 25% की, यानी 100 प्लस 25 की पहले हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 5000 गुणे 5000 गुणे 130, 130 और पूरे का बटा कितना, 125। यहाँ से जब आप काटेंगे 125 चौका, 125 चौका 500 के, तो यहाँ कितना हुआ, 40 और गुणे 130, तो 13 चौका 52, 13 चौका 5200। ये हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, स्किप मत करिएगा। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक घोड़े को कितना 41,600 में बेचने पर एक दुकानदार को 4% लाभ होता है। तो इसे कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, बेचा वाला ही क्वेश्चन है। तो 10% लाभ हो रहा है, तो SP ही पूछा है। फर्स्ट SP जो है वो कितना है, 4100 नहीं 41,600 इंटू 10। क्या कहा है कि इसे कितने की बेचे कि उसे 10% लाभ हो, यानी 100 प्लस 10, 100 पर 10 की और लाभ 110। पहले कितना लाभ होता था, 4%, यानी 104, 104 चौका। अब यहाँ से कट करिए, 104 चौका 416, 400 गुणे 110, 110, 11 चौक 44, 11 चौका 44, ये हुआ 11 चौक 44, 1000, 3 जीरो है इसलिए 1000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। उसका क्रय मूल्य पूछा हुआ। तो दोस्तों जहाँ पर भी बात आए कि जितने की लाभ उतने की ही हानि, तो वहाँ पर दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। जितने की लाभ उतने की हानि, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जितने की लाभ उतने की हानि की बात जहाँ की जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देने पर क्रय मूल्य आ जाता है। ये हमारा जो है शॉर्टकट मेथड है। तो दोनों की योग यानी 760 प्लस 540 बटे 2 बराबर कितने के, CP के। CP बराबर 6 4 10 5 7 5 12 1 13 बटे 2। इसको जब कट करेंगे तो आएगा 650,
ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए इसका हम डिटेल में बताते हैं कि डिटेल में इसे ये कैसे आया, कैसे हम जाने कि दोनों को योग करके 2 से भाग देने पर ही हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आइए इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए कि एक गाय को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 540 में बेचने से हानि होता है। यानी लाभ बराबर कितने के? हानि के। लाभ बराबर हानि के, तो यानी लाभ हानि आपस में बराबर हैं। तो 760 रुपये में बेचने पे लाभ हो रहा है, तो लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है कि SP माइनस CP। फिर इधर देखिए कि जितना 540 में बेचने से हानि होता है, तो हानि का फार्मूला क्या होता है ये आप लोग जानते हैं कि CP माइनस SP जो होता है ये होता है हानि का फार्मूला। तो CP यहाँ पे SP पक्षांतर हुआ इधर गया और CP पक्षांतर होकर इधर गया, तो SP प्लस SP 2SP हुआ और CP प्लस CP 2CP। तो 2SP यानी पहले जो बेचा गया था वो और बाद में जो बेचा गया वो, दोनों SP को जोड़ेंगे तो 2SP और पूरे के बटे 2 बराबर क्या? CP। तो इसी तरह से आया था कि 2SP यानी दोनों को जोड़ करके और 2 से यदि भाग दे देंगे तो हमारा CP आ जाएगा। तो देखिए 760 माइनस CP बराबर, अब यहाँ पे हानि हो रहा है तो हानि होगा तो CP में से SP घटेगा ना, तो CP माइनस SP कितना है? 540। तो 760 प्लस 540 बराबर CP उधर जाएगा तो 2CP। अब CP बराबर, अब इसको जोड़िए तो आ जाएगा 1300 बटे 2, कटेगा तो आ जाएगा कितना? 650। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब जितना ही लाभ उतना ही हानि हो, जितना ही लाभ उतना ही हानि हो, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचें कि 20% का हानि होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये आपका अगला टाइप है। नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपस में बराबर हो, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो, जब क्रय मूल्य बराबर कितने को? विक्रय मूल्य के। क्या कहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 CP बराबर 9 SP। तो CP बटे SP हम क्या लिख सकते हैं? CP बटे SP, CP बटे SP हम लिख सकते हैं कि 9/10, 9/10। अब कितने का अंतर है? +1 की बढ़ोतरी हो रही है और कितने पर हो रही है? +1 की बढ़ोतरी हो रही है और कितने पे हो रही है? 9 पे हो रही है। तो क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो P% इक्वल टू
1/1 कितने पे हो रही है? 9 पे। तो 9 × 100, इसको कट करिए। 11 9 99, 11 सही 1/9% की क्या होगी? लाभ होगी। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग अपने से लगा लीजिए। 11 सही 1/9% इसका सही जवाब होगा। फिर से समझिए कि बोला है कि जब 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 CP क्रय मूल्य के हम CP लिखे, बराबर कर लिए कितने के? विक्रय मूल्य के। तो 9 SP। अब CP को यहीं रहने देते हैं, SP को इधर लाते हैं, CP/SP। इसी तरह 9 ऊपर ही रहेगा और CP आ जाएगा इधर, तो 9/10। अब दोनों में कितने की डिफरेंस है? +1 की। क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही है। +1 की क्या हो रही? बढ़ोतरी हो रही है। कितने पे हो रही? 9 पे हो रही है। तो क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत बराबर जितने की बढ़ोतरी या घटोतरी हो वो हमेशा अंश में रहेगा, और जितने पर हो वो हमेशा हर में रहेगा। 9 × 100% बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 11 सही 1/9% आपका सही जवाब होगा। वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लगा हुआ है ऑप्शन नंबर A। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। हम आप लोगों के लिए टाइम निर्धारित कर देंगे कि कब कब आपकी हम क्लास का वीडियो देंगे। तो गाइज, सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद।